कराची शहर बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। हीट स्ट्रोक से मजीद 4 शहरी दम तोड़ गए। चंद दिनों में जामहक अफराद की तादाद 36 हो गई। ईदी के सरखानों में पहुंचाई जाने वाली मैयतों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 19 से 30 जून तक 1309 मैयतों को सरखानों में लाया गया। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 29 जून को 104, 30 जून को 118 मैयतें लाई गई। 28 जून को सबसे ज्यादा 142 मैयतें सर्दखाने मुंतकिल। कराची में अमवात की तादाद में अचानक इजाफा। केएमसी ने बेशतर अमवात को हीट वेव का नतीजा करार दे दिया। जून में बल्दिया उस्मक के कब्रिस्तानों में 1817 अफराद की तदफीन। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में 430 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों कब्रिस्तानों में दफन किए गए। जून के दूसरे हफ्ते में अमवात मजीद बढ़कर 459 हो गए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। लियाकताबाद एफसी एरिया में के इलेक्ट्रिक दफ्तर पर मुश्तइल अफराद का धावा। दीवारों पर चढ़ गए, इमारत पर पथराव किया, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर के अंदर महसूर होकर रह गया। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब। शहरियों ने गुज़श्ता रात गए भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कई शहरों में अवाम का एहतजाज। मर्दान में मुजाहिरीन ने बोनेर रोड को बंद कर दिया। हुकूमत से फौरी लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। ज़ियारत में पहिया जाम हड़ताल। मुख्तलिफ सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। भलवाल में तहरीके इंसाफ के कारकुन सड़कों पर आ गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजफ्फरगढ़ में ताजरों ने एहतजाजन बिजली के बिलों को गलों में डाल लिया। विहाड़ी में अवाम का हाथ जोड़कर और कान पकड़कर अनोखा एहतजाज। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे और हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। कामरान डिजोरी की कोशिशें बेसूद। पीपल्स पार्टी के तहफुजात बदस्तूर मौजूद। गवर्नर सिंध के इस्तीफे का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर MKM माफी मांगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतल्लिक जहर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बात अफसोसनाक है। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MKM है। नौकरियों पर स्टे ऑर्डर भी लगवा दिया। नासिर हुसैन शाह बोले MKM ने जराइम पेशा अफराद को मुलाजमतें दी। मेयर कराची मुर्तजा बहाब ने कहा बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी और हड़तालें MKM की पहचान है। हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के। उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। MKM सिंध ने भर्तियां कलअदम करार देने के फैसले पर खुश। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मुकामी लोगों को मिलनी चाहिए। मायूसी के बायस लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए दरखास्त देना छोड़ दिया। कुछ लोग 50 साल में मुनज़्ज़म साजिश के तहत आगे बढ़े। शहरी सिंध के जाली डोमिसाइल पर नौकरियां बांटी गईं। जुल्फिकार भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने तकसीम की बुनियाद डाली। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। तर्जुमान MKM ने कहा पीपल्स पार्टी के हलक में हाथ डालकर हक छीना, इसीलिए चीखें निकल रही हैं। एक तरफ MKM के साथ शदीद बयानबाजी। सिंध हुकूमत अदालती फैसले पर भी राजी। सिंध हुकूमत का नौकरियों से मुतल्लिक अदालती फैसले को चैलेंज न करने का ऐलान। वजीर कानून दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं अदालती हुक्मनामे का मुकम्मल एहतराम है। सिंध हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगी। फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर रहे। कभी जमानतों का रिलीफ, कभी वारंट की तकलीफ। अली अमीन गंडापुर दोबारा मुश्किल में फंस गए। इस्लामाबाद की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI अली अमीन और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अली अमीन की अदमपेशी पर इजहार बरहमी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। जज ने रिमार्क्स दिए 8 जुलाई को चाहे कोई बीमार हो, पेश ना हुआ तो इश्तिहारी करार देंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। उन्होंने खुद ही आपको दरखास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं। आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई। इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात कल तलब।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, कोई गैर आईनी काम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा इलेक्शन ठीक हुआ, हारने वाला कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। मजीद कहा, पीटीआई 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, कल समाअत 1:30 बजे तक मुकम्मल करेंगे। कल जुडिशल कमीशन का इजलास भी है। कैलकुलेशंस तो है नहीं हमारे सामने। And it appears that then the formula is left in the hands of the election commission to do as they choose। जिसको इंडिपेंडेंट बना दे, किसी को पॉलिटिकल पार्टी बना दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अख्तर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, गुज़श्ता इंतखाबात में बीएपी को खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गईं? इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, बीएपी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, एक वकील ने एक केस में कुछ मौक़िफ़ अपनाया, शाम को कुछ और। मुख्तलिफ मौक़िफ़ के सवाल होने पर वकील ने कहा, वो अब ज़्यादा समझदार हो गया। सियासी जमात ही वोट लेकर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहती है, आज़ाद उम्मीदवार शामिल होना चाहते हैं, जिसके बाद मखसूस नशिस्तें हासिल करने के अहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मंसूर उस्मान ने कहा, असेंबलियों की नशिस्तें आम इंतखाबात और फिर मखसूस नशिस्तों से मुकम्मल की जाती हैं। असेंबलियों में नशिस्तों को मुकम्मल करना जरूरी है। आइन का मकसद ख़वातीन गैर मुस्लिमों को नुमाइंदगी देना है। अगर असेंबली में नशिस्तें मुकम्मल नहीं होंगी तो आइन का मकसद पूरा नहीं होगा। हम फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज़ कर दिया था, लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। पुरुमीद है हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा है पीटीआई ने फहरिस्त जमा नहीं कराई, उन्होंने तो अपनी फहरिस्तें बर वक्त जमा कराई। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनकी सीटें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट केस को कल मुकम्मल करेगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। जो लोग तहरीक इंसाफ से वापस गए थे उनकी वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई तक पार्टी छोड़ने वालों की वापसी नहीं होगी। बानी पीटीआई की हिदायत पर 7 रुकनी कमेटी किसी भी रहनुमा की शमूलियत का फैसला करेगी। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अजहर कैसर और दीगर कमेटी के मेंबर होंगे। पार्टी ख्वातीन की वापसी के मामले देखने के लिए खातून मेंबर शानदाना गुलजार को भी शामिल किया जाएगा। अशराफिया के लिए मराद, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार। विफाकी बजट की मंजूरी के बाद नए टैक्सों का इत्तलाक। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजिरों से टैक्स वसूली शुरू। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन बैलेंस पर बड़ा टैक्स आए। फोन कार्ड पर 75% टैक्स कटेगा। मकामी सतह पर तैयार गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा फिक्स टैक्स की जगह मालियत के लिहाज से आयत होगा। गाड़ियों पर 8.5 से लेकर 12% तक टैक्स लागू हो गया। पेट्रोलियम लेवी भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए की जाएगी। आज से नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक भी हो गया। जालिमाना टैक्सेस नामंजूर। मुल्क भर में ताजिरों का एहतजाज। कई शहरों में शटर डाउन और एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद में ताजिरों की रैली। रावलपिंडी में भी एहतजाज। पेशावर में ताजिरों ने रैली निकाली। चिन्योट में ताजिरों का मुजाहरा। निजामाबाद में जुज़वी शटर डाउन। खैरपुर में ताजिरों की रैली। मेलसी में मुकम्मल हड़ताल। हालिया में धरना दिया। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं, अगर टैक्स वापस नहीं लिया गया तो शटर डाउन की कॉल देंगे। अवाम पर टैक्स बढ़ाने की बजाय हुकूमती अखराजात कम करना चाहिए थे। शाहिद खान अब्बासी ने बजट की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहते हैं तनख्वाहदारों समेत पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डाल दिया। मुल्क, अवाम और मईशत के लिए ये बजट तबाहकुन है। अरकान असेंबली को पैसे ना बांटें, स्मगलिंग रोकें, इस्लाहात लाएं और हर तरह की टैक्स छूट खत्म करें।
6 जुलाई को इनकी नई जमात लॉन्च होगी। मुल्क चलाने के लिए अपना विजन देंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले, IMF मुआहिदा हो जाएगा, बिजली और गैस के बिल बढ़ा दिए जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे ये गलत तासुर है, 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट को ठीक से पढ़ा नहीं। हमारे साबिक साथियों ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब, कहा अरकान असेंबली को 500 अरब देने का दावा दुरुस्त नहीं। काबीना अरकान तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी की अपनी एयरलाइन थी, PIA की निजकारी उन्हें खुद करनी चाहिए थी। मिफ्ता इस्माइल जब वजीर खजाना थे तब महंगाई ज्यादा थी। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धरना टैक्स और बिजली बिलों में कमी के लिए होगा। जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। तनख्वाहदार तबका महंगाई के इस दौर में पिस कर रह गया। इस वक्त किसी सियासी जमात को अवाम का ख्याल नहीं। मुल्क किसी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत होश के नाखून ले और अवाम को रिलीफ दे। नए माली साल का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से आगाज। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे का इजाफा। नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। LPG भी 13 पैसे महंगी, 234 रुपए 72 पैसे फी किलो हो गई। डीजल की कीमत बढ़ने पर रेलवे के मालगाड़ियों के किरायों में 3% इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत से नाला। आवाम ਨੂੰ कोई रिलीज मिलना चाहिए, लेकिन आवाम दे तुसी बेड़ा गर्क की जा रही है। इस तरह अगर करते रहेंगे तो गरीब आवाम तो मर जाएगी। पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल के रेट जो है ना कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ रेट ऊपर जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA ने साबिर मिट्ठू को 4 जुलाई को फिर तलब कर लिया। साबिर मिट्ठू को इससे कबल 24 जून को तलब किया गया, जिस पर उनके वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा। FIA ने वक्त देते हुए 4 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया। FIA के नोटिस में साबिर हमीद मिट्ठू को वकील के बजाय खुद पेश होने की ताकीद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। लाहौर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। शेखोपुरा, कसूर, कामोकी, सियालकोट, नारोवाल और डस्का में भी बरसात। बलूचिस्तान में बारिशों से मजीद तबाही। मुख्तलिफ अजला में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जम बहक। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक हादसात में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब का मरी से लाहौर पहुंचते ही मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। बारिश के बाद निकासी याब के अमल का जायजा। वज़ीर आला के अचानक दौरे पर इंतजामिया के अफसरों की दौड़ें लग गईं। मरीम नवाज की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरों को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा सूबे भर में बारिशों के पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। ईद पर सफाई मुहिम के दौरान निकासी याब के लिए सेफ सिटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।